हाय गाइस, मेरा नाम उत्कर्ष है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर पार्थ गोयल भैया की बुक बायोहैक के बारे में। क्या ये बुक आपको लेनी चाहिए, ये बुक कैसी है, इसके फ़ायदे और इसके नुकसान। तो सबसे पहले देखो यार, बुक का इंटरफेस ऐसा है और ये इन्होंने जो उनके टॉपर्स थे उनकी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। और ये सेकेंड एडिशन है बायोहैक का, जो मैंने 2022 के अंदर लिया था व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। तो अब यार इन्होंने एक चीज़ अच्छी कर रखी है इस बुक के अंदर कि एनसीईआरटी की जो भी लाइनों से क्वेश्चन बन सकते हैं ना पॉसिबल, वो एक क्वेश्चंस लाइनों मतलब एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो उन्होंने एक लाइनों की फॉर्म में कर रखे हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में अच्छे से इसमें कर रखे हैं। तो इसमें यार जो एनसीईआरटी की हिडन लाइन्स हैं वो ऑलमोस्ट कवर हैं, बट यूँ नहीं कहूँगा कि पूरी कवर्ड है। जैसे ये क्वेश्चन है, इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। बेसिकली हम इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं क्योंकि एक अपन को मिलते हैं साइंटिस्ट में, ठीक है। तो इग्नोर करते हैं, जो इग्नोरेंट पार्ट होता है ना उधर से भी क्वेश्चन दे रखा है। तो अच्छे बुक है इस तरीके से, इस हिसाब से जो एनसीईआरटी का लेस डिस्कवर्ड पार्ट है ना उधर से भी क्वेश्चन निकाल देती है ये बुक। तो इसलिए बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है। और इसके अलावा इसका ये फ़ायदा है कि इसमें नीट के मार्किंग दे रखी है, भाई कौन सा क्वेश्चन नीट में आ रखा है पहले भी, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत फ़ायदा है, जैसे नीट लिखा हुआ है, नीट 19 लिखा हुआ है, तो एक अच्छा एडवांटेज है। दूसरी चीज़ ये, तीसरा एक इसके अंदर डायग्राम्स हैं जो एक एक्स्ट्रा एज देते हैं कि डायग्राम्स आपको साथ ही साथ मिल रहे हैं, तो और फ़ायदा है। वो भी विदाउट लेबलिंग है, लेबल कर नहीं रखा तो आपको मेमोराइज हो पाएगा अच्छे से। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। इस बुक से प्रैक्टिस करनी है अगर क्वेश्चंस, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को पढ़ो और आपको कॉन्फिडेंट हो। एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है, फिर आपको लग रहा है मेरे को सब कुछ आ गया चलो एनसीईआरटी का, तो आप ये बुक खोलो, एक साइड में एक कॉपी लो और जैसे लिखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है डैश वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो आप लिख दो जो भी आंसर है एरिस्टोटल होगा इसका, तो एरिस्टोटल लिख दो। इस तरीके से करो तो आपको एक्टिव रिकॉल होगा इस बुक का, फिर अच्छा फ़ायदा इस तरीके से। इसका जो एक और फ़ायदा मैं बताता हूँ, जैसे इस साल अपने नीट 2025 के अंदर एक क्वेश्चन आया था जिसको लेकर काफ़ी मीम्स बने थे कि क्या हम एनसीईआरटी के पेज नंबर भी याद करें, कौन से ईयर में लॉन्च हुई है ये भी याद करें। तो यार ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये था, फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहली बार मैंने क्वेश्चन करा, मेरे को समझ नहीं आया था, तो मैंने पहली बार ये बुक यूज़ करी थी इन 2022 के अंदर, तो 25/9/22 में। तो मैंने ये क्वेश्चन देखा, मैं क्या है ये, मैं सीधा मेरे मुँह से निकला क्या है यार ये, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कभी नीट में। बट वो 3 साल बाद क्वेश्चन आ गया और पहले मैं सोचता था क्या फर्जी क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कहाँ कौन पूछता है। बट ये क्वेश्चन मिला मेरे को, तो लगा हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है अपने जो साइंटिस्ट दे रखा है उनसे, और पहले भी पॉसिबिलिटी थी कि साइंटिस्ट और समरी से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें इन्होंने साइंटिस्ट से भी क्वेश्चन दे रखा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही अपना जो रामिडो मिश्रा वाला क्वेश्चन था वो भी इस बुक में है, वो भी मैं बताऊँगा। ऐसे ही इसमें अपने एक चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसका जो एक क्वेश्चन है अपना कि पार्चुरेशन इज इंड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हार्मोन्स। पहले मेरे को लगा यार आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट मैंने इसको समरी के अंदर देखा, उसमें लिखा हुआ था रेफर टू समरी, समरी में दे रखा है, तो समरी से भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। बट इसका डीमेरिट मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर ऑलमोस्ट एनसीईआरटी 100% नहीं है, मतलब यू प्योर 100% नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइनें फिर भी मिस आउट हो ही जाती हैं कहीं ना कहीं, तो पूरी 100% नहीं है, बट हाँ अप्रॉक्स 95% आपकी एनसीईआरटी कवर कर देगी ये बुक, ये गारंटी है। बट जो 5% है ना, उसके लिए आपको खुद की एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो 5% मैं कैसे देखूँ, मतलब मैं पढ़ूँ, 5% एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी आपको। 95% आपका पूरा कवर कर देगी, लेकिन फिर भी उस 5% के लिए आपको एनसीईआरटी ही बार बार पढ़नी पड़ेगी और फिर इस बुक को देखना है, इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो वो जो 5% बचा हुआ इस बुक में भी उतार सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी उसके लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पड़ेगी। आप यूँ नहीं सोच सकते कि आपने क्या बोलते हैं ना, इस बुक को ही बार बार करे जाओ और एनसीईआरटी ना करो, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बुक एज ए रेफरेंस है कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी तो बाइबल है, एनसीईआरटी ही गीता है, नीट के लिए एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको। मैंने जो मेरा पहला ड्रॉप था उसमें बायोहैक मैंने ज़्यादा पढ़ी थी, एनसीईआरटी मेरी क्लियर थी क्योंकि तब, लेकिन जो अभी दूसरा ड्रॉप था उसमें मेरे को लगा एनसीईआरटी की लाइनें मैं बोल रहा हूँ, तो इस बार मैंने ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करा, बायोहैक को मैंने लास्ट के टाइम पे ज़्यादा रिवाइज़ करा, ना कि स्टार्टिंग से ही करा, है ना। तो एक रामिडो मिश्रा वाला क्वेश्चन था, वो भी इसमें दे रखा है। फादर ऑफ इकोसिस्टम अपना यूजीन टेंसन होता है और इकोलॉजी है वो रामिडो मिश्रा होता है ना ना ना। ओके, गलत दे दिया, एक सेकेंड, गलत बता दिया मैंने।
फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया हमारे रामेडो मिश्रा है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में आया हुआ है, उस बुक का पहला ही क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का। तो इस बुक का इस चीज़ में मेरे को फ़ायदा हुआ, ये क्वेश्चन मैंने फटाफट देखते ही टिक कर दिया और काफ़ी सारे बच्चों ने टिक करे हैं सही इसको। टर्म इकोसिस्टम गिवन है टानसेन ने, और इकोलॉजी फादर ऑफ इकोलॉजी जो वर्ल्ड के अंदर है वो यूजीन ऑर्डम है, ठीक है। तो एक चीज़ अब मैं डीमेरिट बता रहा था इस बुक का। डीमेरिट ये है कि इसकी प्राइसिंग हाई है, एमआरपी इसके अंदर 1500 लिखी हुई है, और उस वक्त मेरे को शायद ये 1200 रुपये में बुक आ गई थी, 1200 के अंदर। बट फिर भी मैं कहूँगा कि उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त क्या था ना कि मार्केट में ऐसे जो बोलते हैं ना एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाने वाली और कोई बुक नहीं थी, तो ये प्रीमियम मटेरियल था। बट अब मार्केट में काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव आ चुके हैं, जैसे नीट का जेई की नीट का जेई की एनसीईआरटी फील है, और बाकी सब आजकल यही कर रहे हैं कि लाइनों से क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं कहूँगा ना यार, बायोहैक मेरे को एक अच्छा मास्टरपीस लगता है। इससे देखो मैंने कितने रिवीजन करे हैं, कोई मैं बड़ा ही नहीं मार रहा, बट बता रहा हूँ कि इस बुक से आप इतना इजीली रिवाइज कर सकते हो, आपका खुद का मन करेगा। अगर आपने एनसीईआरटी एक बार पढ़ रखी है, एक से ज़्यादा बार पढ़ रखी है, जैसे मैंने 6-9-22 को पहला रिवीजन करनी, 27-8-22 को पहला रिवीजन करा 40 मिनट में, 6-9-22 को 40 मिनट में, फिर 5-10-22 को 23 मिनट में, 2-4-25 को इस साल नीट आने वाला था 53 मिनट में, तब मैंने पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ी थी, उसके साथ साथ बायोहैक भी पढ़ी थी। 14-4-23 को 15 मिनट में, 22-4-23 25 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो पर्सनली मेरे को अच्छी लगती है बुक, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप लेना चाहते हो तो। और पार्थ भैया ने ये चीज़ अच्छी कर रखी है, प्राइस हाई है, तो बच्चों ने बोला हाई है प्राइस, और बात सही भी है, काफ़ी हाई है उस चीज़ के हिसाब से। तो उन्होंने PDF फ्री में अवेलेबल करा रखी है अपने टेलीग्राम पे, तो बहुत अच्छी चीज़ है उनकी तरफ से। और बाकी प्राइसिंग इसकी नेगेटिव है, बाकी सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव हैं और कोई बुराई नहीं है। हाँ, बट ये कह सकते हैं पूरा 100% इस बुक पे रिलाई मत होना। 95% इसमें से क्वेश्चंस हैं, लेकिन 5% के लिए फिर भी एनसीईआरटी रेफ़र करनी है। और रही बात मैं एक अनाउंसमेंट की, तो अनाउंसमेंट यार ये है कि मैं कल से वेडनेसडे से ही अपनी पूरी 11th और 12th की बायोहैक से कवर कराऊंगा। उसके अलावा एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बायोहैक के अंदर नहीं हैं, और जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से मैंने मिस्टेक करी है, जहाँ से एलएफ की टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन आए, जहाँ से नीट में क्वेश्चन आए, सारे मैप करा दूंगा। मैप इन द सेंस कि सारे वो क्वेश्चन भी कवर करा दूंगा, ठीक है। मतलब आपको, मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लेंथ की जाएगी, बट फिर भी डिपेंड करूँगा कि आधे घंटे से पहले ही एक पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, आधे घंटे तक या आधे घंटे से पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए विद आपकी बायोहैक, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन। और जो लाइनें बायोहैक की बुक में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, वो बता दूंगा। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो पहले 12th से स्टार्ट करेंगे, पूरी 12th फिनिश करेंगे, देन उसके बाद 11th से करेंगे। और जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हैं, खासकर अपने रेस्पिरेशन हो गया और फोटोसिंथेसिस, उसको मैं पहले खुद ढंग से पढ़ूंगा, तभी उसको कराऊंगा मैं। लेकिन उससे जितने भी पहले के चैप्टर हैं वो मैं सारे आप कवर कराऊंगा। संडे को ऑफ रहेगा, तो अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो आराम से कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पे ही क्लासेस अपलोड होंगी। और लेकिन इससे एक चीज़ एक्स्ट्रा एज मिलेगी आपको। अगर आप अभी थोड़ा इनर्शिया में हो जिसको ड्रॉप लेना है, देखो भाई मेरे को तो ड्रॉप लेना है नहीं, ठीक है, बट मेरे को थोड़ा रूटीन में रहना है अभी स्टडी के, मतलब वैसे नीट तक करे घर, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कुछ, तो इससे बढ़िया कुछ पढ़ ही लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, खुद का ही ज्ञान बढ़ेगा वापस। तो इसलिए मेरा ये था कि मैं दूसरों की हेल्प करूं, जो मैंने सीखा है, जो मैंने गलतियां करी हैं, मेरा यही मोटिव है इस चैनल का। बाकी है ना, तो जो नीट 2025 दे चुका है वो अगर देखना चाहे तो देख सकता है। बाकी जी मेन पर्पज़ उनका जो नीट 2026 देंगे एग्ज़ाम उसका, और उनको एक्स्ट्रा एज मिले। अभी सारे इनर्शिया में कि नीट 2026 की तैयारी करें ना करें, या जो कर रहा भी रहा है वो भी धीमा चल रहा है, तो आपको एक एक्स्ट्रा एज दे देगी सबसे कि बायोलॉजी आपकी अभी पूरी जून के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। जिसने एक बार पढ़ रखी है, ये उनके लिए जिसने एक बार ढंग से बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रखी है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिनको सिर्फ रिवाइज़ करना है, जिनके टेस्टों में एटलीस्ट 270+ नंबर आ रहे हैं, नीट में आ चुके हैं, ठीक है, उनके लिए। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल ऐसे ही अच्छा और जेन्युइन कंटेंट के लिए। कल ही मैंने केमिस्ट्री के लिए अपलोड करी थी, हाउ टू स्कोर 145 इन केमिस्ट्री, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना। मेरे खुद के इस बार 120 आ रहे हैं, पिछली बार 145 थे, उससे पहले 100 नंबर थे, कोई भी फेक चीज़ नहीं है। तो यार अच्छा कंटेंट है, सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।